दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी की किस्मत कब, कैसे और कहां बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटे से घर में रहने वाली लड़की, उसकी किस्मत ऐसे बदली कि वह एक छोटे से घर से निकलकर कैसे एक राज्य की महारानी बन गई। तो आइए इस कहानी में हम सुनते हैं। नैना अपने माँ पिताजी के साथ छोटे से घर में रहती है। उसके पिताजी एक पुस्तकालय में काम करते थे। वहीं से नैना के लिए ऐतिहासिक किताबें लाते थे, जो नैना बड़े ही मजे से पढ़ती थी। और उसकी माँ घर के काम में व्यस्त रहती थी। नैना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और हर संडे को उसे किताबें पढ़ने का ज्यादा समय मिलता था। पर इस बार माँ ने उसे घर की सफाई का काम सौंप दिया था। नैना ने सोचा, जितनी जल्दी काम खत्म करूंगी उतना ज्यादा समय बचेगा। और नैना लग गई अपने काम पे। नैना ने शुरुआत आंगन से की। वह आंगन में झाड़ू लगाने लगी और माँ बाजार चली गई। नैना सफाई करते करते भंडार घर तक पहुंच गई। सफाई करते हुए उसने कपड़े से ढकी हुई चीज को देखा और उसने उसे हटाना चाहा, ताकि वह सफाई अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वो गर्म सा लगा और उसमें से भाप निकल रही थी। उसने कपड़े को हटाया। वह एक लोहे का छल्ला नुमा कोई चीज था, जिसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। उसने सोचा, माँ ने न जाने गरम करके इसे क्यों रखा है, अभी तो ये ठंडा भी नहीं हुआ, और इसे ढक दिया। यह सोचकर उसने कपड़े को हटा दिया ताकि वो ठंडा हो सके, और भंडार घर से चली गई। जब माँ बाजार से लौटी तब उसने माँ से पूछा। माँ ने कहा, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं रखी। नैना थोड़ा सोचने लगी और उठी और बोली, अभी दिखाती हूँ। वह भंडार घर में पहुंची। पूरा भंडार देख डाला पर उसे वह कहीं नहीं दिखा। लेकिन भंडार में धुआं फैला हुआ था। तभी पीछे से माँ आ गई और बोली, देखूं तो क्या है। माँ को वो धुआं तो नहीं दिख रहा था। उन्होंने पूछा, नैना क्या चीज था, दिखाओ। नैना बोली, अभी तो यही था। माँ को लगा नैना को कोई भ्रम हुआ है। माँ ने कहा, दिन भर किताबें पढ़ती रहती हो और उसी में खोई रहती हो, क्या कोई कहानी सोच रही थी? ऐसा कहकर माँ चली गई। नैना ने भंडार में हल्का हल्का धुआं फैला देखा, लेकिन उस वक्त वो चली गई। लेकिन नैना का दिमाग उसी में लगा रहा। उसने सोचा, मैंने तो वहीं देखा था, फिर माँ को क्यों नहीं दिखा। नैना रात को चुपके से भंडार में पहुंची और देखकर चौंक गई, क्योंकि वह लोहा वहीं पर रखा था और उसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। नैना को कुछ समझ नहीं आया और वह उसके पास बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। लेकिन नैना जैसे ही उसे देखने लगी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो और वह एक रेत में जाकर गिरी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले उसने देखा कि सामने कोई रास्ता जा रहा है, लेकिन वो कहाँ से गिरी इसका कोई पता नहीं था। नैना आगे गई। आगे रेत का रास्ता तो खत्म हो गया था, लेकिन आगे का रास्ता हरियाली से भरपूर था। फुलवारी का रास्ता आ गया था, जिसे देख नैना को बहुत अच्छा लगा। वो आगे बढ़ती रही और तभी उसने देखा कि सामने एक सुंदर सी महिला एक सुंदर से पुरुष के साथ बागीचे में बैठी है। देखने से लग रहा था जैसे कोई राजा और रानी हो। नैना उनके पास पहुंची तो दोनों नैना को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने नैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, यही तो वो हाथ हैं जो बहुत सुंदर हैं। इतना कहते ही नैना के हाथों में जैसे खूबसूरती बढ़ गई। इस तरह धीरे धीरे नैना का पूरा शरीर सुंदरता में बदल गया। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही दोनों वहां से गायब हो गए। अब नैना और आगे गई। आगे जाने पर उसके कपड़े बदल गए। इस तरह नैना आगे बढ़ती रही। अब तो नैना एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। फिर उसने देखा सामने एक महल था जो बहुत सजा हुआ था। उसके आगे बढ़ने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। उसे लगा जैसे कि वह सच में कोई राजकुमारी है। नैना सोच रही थी, क्या वो सच में कहीं आई है या ये कोई सपना है। तभी नैना की माँ आवाज लगाती है। नैना बोलती तो है पर उसकी आवाज उसकी माँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन इस बार उसकी माँ ने उस लोहे की चीज को देख लिया था और वह थोड़ा चमक भी रहा था।
उसकी माँ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और नैना के पिताजी को बुलाने चली गई। लेकिन जब लौटी तो वह लोहा वहाँ से गायब था। और तभी इधर नैना ने देखा कि यहाँ की महारानी और महाराज वही हैं जिन्होंने नैना की सुंदरता को बढ़ाया है। और महल में जो इतनी सजावट है वह और कुछ नहीं, उसके स्वागत की ही तैयारी है। इस बार भी नैना कुछ कह पाती उसके पहले ही रानी ने उसका हाथ एक राजकुमार के हाथ में दे दिया। ये राजकुमार कोई और नहीं था बल्कि उन्हीं का बेटा था। लेकिन इस बार नैना ने अपनी जिज्ञासा को पूरा किया और पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर मैं कोई सपना देख रही हूँ तो यह सपना बहुत सुंदर है। तब रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो चाहती थी कि तुम पूछो और हम तुम्हें सारी सच्चाई बताएं। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो बल्कि तुम हमारे राज्य में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी से बहुत गहराई में है, जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता जब तक कि हम ना चाहें, और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। नैना ने पूछा, इसका मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है। फिर नैना ने पूछा, लेकिन क्यों? तब उन्होंने जवाब दिया, तो फिर सुनो, इस बार हमने अपनी महारानी एक पृथ्वीवासी को बनाना चाहा है। इसलिए पृथ्वी पर एक समझदार लड़की की तलाश कर रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने ली थी और जिन्होंने तुम्हें चुना है और हमारी अगली रानी के रूप में तुम्हें पसंद कर लिया। हमने तुम्हारे विषय में बहुत जानकारियाँ ली। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छी हो। इस तरह और भी बहुत कुछ। हम लोगों ने जब तुम्हें देखा हमें भी तुम बहुत पसंद आई, लेकिन क्या करें, हमें कोई रास्ता ही नहीं सूझा तुम्हें यहाँ बुलाने का, तो हमने इस तरीके से तुम्हें यहाँ बुलाया। नैना बहुत समझदार थी। उसने तुरंत सवाल किया, क्या यहाँ कोई राज्य नहीं है या यहाँ कोई राजकुमारी नहीं है? रानी ने कहा, तुम सही कह रही हो, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत सी राजकुमारियाँ भी हैं, लेकिन हमारी पूर्व दादी माँ पृथ्वी से ही आई थी और उन्होंने इस राज्य को बहुत अच्छे से संभाला था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि एक बार यहाँ पर पृथ्वी की ही कोई लड़की राज्य करे और इस राज्य को अच्छे से संभाले। इस बात से हमें भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने राज्य को कोई क्यों बर्बाद करेगा, वो तो उसका अपना राज्य होगा ना। पर नैना बोली, लेकिन ये तो गलत है, मुझे घर में ना पाकर मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, तो आप मेरे माँ पिताजी से बात करके भी तो मुझे ला सकती थी। रानी बोली, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हमारी इस दुनिया पर कोई क्यों यकीन करेगा, बल्कि हमें पागल समझकर हमारा तिरस्कार करेंगे। इस पर नैना बोल पड़ी, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कैसे कर सकती हैं? रानी बोली, इतने दिनों से हम वही तो कर रहे थे, हम आपको परख रहे थे। हमें जो भी जानना था आपके बारे में हमने जान लिया है, और इस बात को छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नैना बोली, अगर ये सपना है तब भी और हकीकत है तब भी। आपका राज्य बहुत सुंदर है और आप लोग भी बहुत अच्छे जान पड़ रहे हो। अगर आप सभी ऐसे ही हमेशा रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं आपकी जगह से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे माँ पिताजी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी सोचे बगैर मैं यहाँ रह जाऊँ, ये कहाँ तक ठीक है? तब रानी ने कहा, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं और इस बात को ध्यान रखते हुए हम आपको आपके माता पिता की इच्छा से ही लाएंगे, और हमें इस बात की खुशी है कि आपने अपने घर वालों के विषय में सोचा। इससे हमें एक तसल्ली जरूर मिली कि हमने सही चुनाव किया है। फिर उन्होंने नैना को वापस भेज दिया। नैना की आँख खुली तो उसे लगा उसने कोई सपना देखा था, लेकिन ये सपना बहुत खूबसूरत था। फिर भी वह भंडारघर पहुंची और वहां पर लोहा ना देखकर उसे यकीन हो गया कि मैंने सपना ही देखा था, और नैना लग गई अपने काम पर। और उधर रानी ने राजा और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक योजना बना डाली। उन्होंने पृथ्वी पर अपना एक डेरा बनाया। ये लोग अलग दुनिया के थे, इसलिए इन्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद सभी पहुंच गए नैना के घर। नैना ने सभी को पहचान लिया, लेकिन वह चुप रही। अब नैना को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था, लेकिन वह फिर भी चुप रही, क्योंकि उसे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। इसलिए वो कोई गलती नहीं कर सकती,
क्योंकि रानी ने उस पर विश्वास जताया है। और इस योजना को अंजाम देते हुए नैना को विवाह करके रानी और राजा ने उसे राज्य सौंप दिया। इस तरह किसी को मालूम भी नहीं चला और नैना की किस्मत अचानक ही बदल गई। नैना एक समझदार लड़की थी। रानी के विश्वास पर खरा उतरते हुए उसने राजकुमार के साथ मिलकर राज्य को बहुत अच्छे से संभाला।